अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह इमरान खान के लिए अब बुरी खबरें ही आ रही हैं और उनको शिकस्त दर शिकस्त का सामना है। इस रात गए जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक बुरी खबर इमरान खान के लिए ये ला रहे हैं कि थरपार करके NA 221 में जो इलेक्शन था उसमें PTI के उम्मीदवार बहुत ही बुरी तरह हार गए हैं। उन्होंने मुश्किल से 50% से भी कम वोट हासिल किए हैं उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से। और इससे पहले भी इस इलाके में शिकस्त हुई है, फिर बहुत सी शिकस्तों का अभी तक का जो कहते हैं बाज़ गश्त हमें सुनाई दे रहा है, जो पंजाब में उनको हुई, जो KPK में उनको हुई, जो बलूचिस्तान में हुई है। गुफ्तगू आज ख़ास तौर पर थरपारकर में ख़ान को मिली हुई नई शिकस्त के हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसका आइकॉन बटन दबा दें कि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आते जाएं। ये जो बेल है आपके बड़े काम की है, आपको अपडेट्स पहुंचाती रहेगी, उसको ज़रूर क्लिक करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि थरपारकर का एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी NA 221। ये कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी मुंतखब थे। उनका कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया था गुज़श्ता दिन। आज के दिन उनका कल उनका उस जगह पे बाई इलेक्शन हुए हैं और उस बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के एक यंग एजुकेटेड बेटे पीर अमीर अली शाह जिलानी को टिकट दिया था और उनके मुकाबले में भी एक ही नौजवान और कम्युनिटी का, उसी कम्युनिटी से वास्ता रखने वाला, उस इलाके से वास्ते रखने वाला निज़ामुद्दीन रामू को इलेक्शन का टिकट दिया था। PTI ने, GDA ने उन्हें सपोर्ट किया था, सबका मुश्तरका उम्मीदवार था। आज दिन भर वहाँ पोलिंग स्टेशन होती रही। जो इतलात हैं, ये थर डेजर्ट का इलाका है, ये इंडियन बॉर्डर के साथ लगता है इलाका। उस तरफ इंडिया के गुजरात प्रोविंस के कच्छ और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। तो यहाँ जो इस वक्त तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हुए हैं वो 308 मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशंस का नतीजा गैर सरकारी आया है और रात गए तक अभी 10 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा नहीं आया है। ये दूर दराज इलाके हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं होता है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो इलेक्शन का अमला होता है किन मुश्किल हालात में काम करता है। लेकिन जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक अभी तक जो सूरत हाल हुई है, 308 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है। उसमें जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं पीर अमीर अली शाह जिलानी, उन्होंने 1,01,296 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी नतीजा है। बहरहाल ये किसी न किसी तरीके से फार्म 45 से टेली किया हुआ नतीजा है। हमारे ज़राए, हमारे दोस्त सीनियर रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे साथी हमें बता रहे हैं। और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, जैसे हमने आपको बताया, कि 1,01,296 वोट हासिल किए और जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने सिर्फ 48,502, यानी ये 50% से भी कम वोट होते हैं, वो उन्होंने हासिल किए हैं। और यहाँ जो हमने आपको बताया कि टोटल वोटर्स जो थे वो 2,81,900 वोटर थे और मजमूई तौर पर 45% यहाँ टर्न आउट रहा है। ये इलाके रिकॉर्ड की बात है, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, ये जो रूरल एरियाज़ हैं और डेजर्ट वाला इलाका है, बड़ा बाशऊर इलाका है, तो वहाँ टर्न आउट हमेशा अक्सर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा रहता है, इसलिए टर्न आउट भी रहा है। मजमूई तौर पर जो है ये 52,794 वोट जो हैं, ये जो अभी तक इलेक्शंस जो नताइज आए हैं 308 पोलिंग स्टेशंस के, उसमें उनको लीड है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 52,794 वोट्स की। और रात गए तक 10 पोलिंग स्टेशंस का नताइज अभी आने थे, उनका भी ट्रेंड यही रहता है। उमूमन पोलिंग स्टेशंस का जो हमने
नताज देखे हैं वो बता रहे हैं कि जहां अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 500 वोट ले रहा था तो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार जो नंबर 2 पे ये थे, वैसे तो मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार थे, 10 उम्मीदवार और थे, लेकिन ये जो बिल्कुल ही करीब तरीन उम्मीदवार थे ये थे रामू साहब, निज़ामुद्दीन रामू। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जैसे हमने कहा कि इमरान खान के लिए ये बड़ी हज़ीमत की बात है, एक तरीके से बड़ी डिप्रेसिंग बात है, डिस्करेजिंग बात है और रसवाई की बात भी है कि इसी ही डिस्ट्रिक्ट का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उमरकोट, उसमें गुज़श्ता माह इलेक्शन हुए थे। वहाँ अरबाब ग़ुलाम रहीम फार्मर चीफ मिनिस्टर और GDA के मरकज़ी रहनुमा, एक नौज़ायदा पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल पहली मरतबा, वो भी अमीर अली शाह थे, वो जीलानी नहीं थे, अमीर अली शाह थे, तो उनके मुकाबले में थे और उन्होंने हराया अरबाब ग़ुलाम रहीम को। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जीता था, यहाँ भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जीता। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक तो थर के हवाले से उम्मूमन नेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी यही होता है कि थर के हालात ख़राब हैं, वहाँ मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे मर रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसी नाकाम है। लेकिन हुकूमत जो बयानिया देती है कि हमने वहाँ NICVD दिया है, हमने हॉस्पिटल्स को ठीक किया है, हमने रोड्स नेटवर्क दिया है, कोयला ये जो कोल प्रोजेक्ट है वो दिया है, इससे बड़ा जो मामला है वो ये है कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट्स जो हैं वो बड़े तकरीबन 50-50 के हिसाब से हैं। तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ न सिर्फ मुसलमान के, जैसे ये पीर अमीर अली शाह हैं, या यहाँ से प्रोविंशियल असेंबली की सीट उनको मिली हुई है, कासिम सराज सुमरो हैं, शेर मोहम्मद बिलालानी हैं, तो वो मुसलमान भी है। लेकिन यहाँ जो अक़लियती कम्युनिटी है, हिंदू आबादी है, उनमें से बहुत से लोगों को उन्होंने, महेश मलानी है, उनको असेंबली मेंबर बनाया हुआ है, कृष्णा कोहली जो सेनेटर बनाई हुई हैं, उनके भाई वीर जी एडवाइज़र बने हुए हैं, खटूमल हैं यहाँ से, वो MP हैं, फिर भी यहाँ से सुरेंद्र विलासी हैं, बहुत से लोग हैं ये। तो ये जो आबादी को एक नज़र से देखने वाली बात है, GDA और उस तरफ उम्मूमन मुस्लिम पॉपुलेशन को वोट मिलते हैं, टिकट मिलती है, तो ये मामला PTI भी यही करता है। तो ये मामला है, लेकिन PTI ने यहाँ से एक MNA की सीट PTI ने रिज़र्व सीट पे लाल माली को दी हुई है, वो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से है। और वो आज इस इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी खुद तो नहीं आए इस कंस्टिट्यूंसी से, शाह महमूद कुरैशी 2 मरतबा हार चुके हैं, तो इस मरतबा वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए, लेकिन लाल माली वगैरह वो मौजूद थे। ये बड़ी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट सीट थी कि शाह महमूद कुरैशी की सीट पे वो ख़ुद उनकी मदद को नहीं आया, यहाँ जो उम्मीदवार थे उनकी मदद को नहीं आए, अरबाब रहीम नहीं आए, तो एक बेदली से इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि शिकस्त होनी है PTI को, GDA को। फिर उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो पोलिंग स्टाफ है उसको थरपार करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिठी से उमूमन जो गए हैं दूर दराज इलाकों में, वो केकड़ा एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये GMC की सेकंड वर्ल्ड वार की गाड़ियाँ हैं या ट्रक्स हैं पुराने जिनको कन्वर्ट किया है, उसमें जानवर आदमी सब इकट्ठे जाते हैं, और ये पोलिंग स्टाफ जो है इस मरतबा वो भी उसी में गया है। तो ये जो गुफ्तगू हमने एक पहले विलाग में किया कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा, सिर्फ अख्तियारात नहीं, उसको वसाइल देने पड़ेंगे, उसको अपने मुलाजिम देने पड़ेंगे कि ये इस किस्म के इलेक्शंस करवा सके। बहरहाल आज की खबर ये थी कि इमरान खान के लिए एक मज़ीद रसवाई उनके खाते में लिखी हुई है और वो इलेक्शन हार गए हैं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।